नफरत एक छोटा लफ्ज है इस वक्त आपके प्रति हमारे जज्बातों को बयां करने के लिए। बीरबल, अब हमारे और आपके बीच अगर कोई रिश्ता है तो वो सिर्फ दुश्मनी का है। हाँ तो ठीक है जापना, ठीक है। दुश्मनी तो दुश्मनी सही, आप रखिए अपने बाकी नवरत्नों को अपने साथ। हमें नहीं बनना है आपका नवरत्न, हम आपकी दुश्मनी सही, पीछा छूटा आपसे, हम चले जाएंगे हमारे बादशाह, हमारे जापना मकबूल जी के साथ और इन्हीं की रियासत में रहेंगे। एक बात और जापना, रानी साहिबा की शादी तो हम मकबूल मियां से करवा कर रहेंगे। देखते हैं कि हमें कौन रोकता है। क्यों मकबूल जी, मोहब्बत हो गई है तुमसे? आइए चलते हैं, आपसे कुछ बात करनी है। तो चलिए। आपको मुल्ला जी को हमारे साथ छोड़ना होगा। वो किस लिए? अरे मकबूल जी, बात समझने की कोशिश कीजिए। एक बार मुल्ला जी हमारे साथ हो गए ना तो जापना बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। फिर आपकी और रानी साहिबा की शादी होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। अच्छा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि मुल्ला जी हमारे साथ हों। लेकिन मुल्ला जी मान जाएंगे? हम है ना। अरे मकबूल जी, अब हम आपके साथ हैं। एक बार आप मुल्ला जी को हमारे साथ छोड़ दीजिए, फिर देखिए, हम पे भरोसा रखिए। हाँ। हम सब संभाल लेंगे। आप सब संभाल लेंगे? मोहब्बत हो गई है तुमसे। रुक जाइए। क्या है उर्वशी? आपको क्या लगा आपकी मीठी मीठी बातों से आप हमारा भरोसा जीत लेंगे? मोहब्बत हो गई है तुमसे। बीरबल जी, हम प्यार में दीवाने हुए हैं, अकल से बावले नहीं। नजर रखवाई थी आप पर और नतीजा तो आप देख ही रहे हैं। मैं काजी आफ्ताब अजमेरी मकबूल साहब का निकाह पढ़ाने का शर्फ हासिल करता हूँ। अल्लाह के नाम से शुरू। बेगैरत आदमी! अरे बेगैरत आदमी! कीड़े पड़ेंगे कीड़े। अरे लेकिन क्यों? अरे हम हिंदुस्तानी नारी है, मर जाएंगे लेकिन दूसरा निकाह कभी नहीं करेंगे। बेटी क्या हुआ? अब हम लुट गए, बर्बाद हो गए, किसी ने हमें मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। अरे क्या हुआ? बहुत बड़ा धोखा हुआ हमारे साथ। धोखा? तुम्हारे साथ? कैसा धोखा? किसने किया धोखा तुम्हारे साथ? बोलो। उस मुल्ला ने। मुल्ला ने? उसने हमें शादी का वादा किया था और फिर और क्या हुआ? और उसने हमारा फायदा उठाया। और जब हमने निकाह के लिए बोला तो वो सब मुकर गए। मुल्ला, तुम्हारी ये जुर्रत कि तुमने हमारी बेटी के साथ फरेब किया। तो क्या हुआ मकबूल मियाँ, ये सब तो होता रहता है। होता रहता है? ये ठीक नहीं है बादशाह अकबर। इस मुल्ला से कहिए कि अभी और इसी वक्त मेरी बेटी से निकाह करे। ये मुल्ला जी का ज्यादा मामला है, इसमें हम दखल अंदाजी कैसे कर सकते हैं? बादशाह अकबर, ये हमारी इज्जत का सवाल है। इज्जत का मतलब भी पता है आपको? एक मर्द का फर्ज है कि औरत की इज्जत करे। इस तरह धोखे से, फरेब से, जबरदस्ती उसे अपना बनाने की कोशिश ना करे। आप इसी लायक हैं, यही होना चाहिए आपके साथ, क्योंकि आप इसी लायक हैं। बस जलालुद्दीन, बस अब और जिल्लत सहने की ताकत नहीं है हम में हमारी बेटी के सामने। हमें माफ कर दीजिए। देर आए लेकिन दुरुस्त आए। आपको अपनी गलती का एहसास तो हुआ। वैसे आपको जानकर ये खुशी होगी कि हम आपकी बेटी से आज पहली बार मिल रहे हैं। क्या?
जी हाँ। हाँ अब्बूजान, हमें माफ कर दीजिए। आपको एक और गुनाह करने से बचाने के लिए हमने ये नाटक किया, और इस नाटक को करने के लिए बीरबल जी ने हमसे कहा था। बीरबल, मोहब्बत हो गई है तुमसे? माफ कीजिएगा मकबूल जी, पर आपको क्या लगा कि आप इस तरह हमारे महल में आएंगे और हमारे भाभी समान रानी साहिबा को जबरदस्ती निकाह करके यहां से ले जाएंगे? इतना आसान नहीं। आपको क्या लगा था हम सिर्फ एक ही योजना लेके चल रहे हैं? हमने दूसरी योजना पहले ही बना ली थी कि अगर हमारी पहली योजना असफल हो जाए तो दूसरी योजना पर काम किया जाए, और दूसरी योजना हमने मुल्ला जी को समझा दी थी, और मुल्ला जी ने वो योजना उर्वशी को बता दी। उर्वशी चुपचाप महल से बाहर गई और सारी योजना आपकी बेटी को समझाकर उसे यहां ले आई। मकबूल जी, अगर उर्वशी चाहती तो मुगलिया फौज को भी महल के अंदर ला सकती थी, पर इससे आपको सजा मिल जाती। लेकिन हमारा मकसद आपको सजा देना नहीं था, बल्कि कोमल को इंसाफ दिलाना था। प्रायश्चित ही आपकी सबसे बड़ी सजा है। हम अभी इसी वक्त सबके सामने कोमल के साथ निकाह करेंगे। मोहब्बत हो गई है तुमसे?